हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार मैथ मोरल में हार्दिक स्वागत है। और बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए हम बोर्ड संबंधित प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आपका कीमती समय बिना गंवाए चलते अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है जो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से है। आइए देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों जिसको ज्ञात करना है उसी को मानते हैं, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। मान लेंगे एक संख्या है और एक दूसरी संख्या है, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। दूसरी संख्या y। अब कहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। इनका अंतर अंतर मतलब होता है घटाना। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखेंगे अंतर बराबर 26। अब अंतर मतलब दोनों का घटाना। x माइनस वाई बराबर 26, इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब हम दूसरी शर्त के अनुसार देखेंगे। करा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है, एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या बराबर दे देंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली वाली तो 3 गुनी है ही, तो दूसरी में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। अब पहली संख्या क्या माने हो, x बराबर 3 इंटू दूसरी संख्या क्या माने हो, y। इसको सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू 3y या x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये 3y दोस्तों इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 दोनों को हल कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों को लिख लीजिए। x माइनस वाई बराबर 26, दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0। दोस्तों इसमें से किसी एक को काटना होता है, मैं x वाले को या y वाले को। तो x वाला हमें बराबर दिख रहा है, इसको काट देना है यानी विलुप्त कर देना है। तो हम देख रहे हैं इनका चिन्ह, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर अगर माइनस प्लस होता तो लिख देते जोड़ने पर। घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह हम बदलते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक्स एक्स कट गया, यहाँ 3y में से y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर 26 में से 0 जाएगा तो 26। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 26/2, यानी 2 से कट जाएगा 13, यानी y का मान हो जाएगा 13। अभी y का आया है, अभी हमें x का भी चाहिए। तो y का मान किसी समीकरण में रख देंगे, x का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 26 है, y की जगह 13 रख दीजिए। x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा दोस्तों, जोड़ दीजिए, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 2 1 3। तो x का मान 39 और y का मान 13 आ गया। देखो दोस्तों, आज हम लोग एक और आयु संबंधित प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे जो कि बोर्ड में आने की संभावना है। उम्र से संबंधित प्रश्न एक पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु
पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में हम देखते हैं सबसे पहले जो पूछता है उसी को मानते हैं। तो देखिए क्या पूछा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो दोनों को हम मान लेंगे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो इधर से हम देखते हैं, माना पिता की वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अभी का बात नहीं कर रहा, 5 वर्ष पूर्व। तो हम देखेंगे सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता। दोस्तों अगर आज पिता x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहेगा, घट जाएगा 5 वर्ष। तो अभी x है तो 5 वर्ष पहले यानी x माइनस 5 वर्ष। और इधर पुत्र की, ये भी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व पुत्र, इसकी भी आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु थी पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो जो पिता की आयु थी x माइनस 5, यह पुत्र की 4 गुनी थी तो y माइनस 5, यानी पिता की तो 4 गुनी थी ही, पुत्र में हम 4 से गुणा कर देंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 4 का गुणा करेंगे 4y माइनस 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे माइनस 20। समीकरण को और हल करेंगे, x माइनस 4y इधर आ जाएगा बराबर माइनस 20 है, ये माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15। इसको दे देते हैं दोस्तों समीकरण 1। अब हम आगे देखेंगे, कह रहा 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब हम 15 वर्ष बाद का उम्र निकालेंगे। तो लिखेंगे 15 वर्ष बाद पिता, तो पिता की अभी x है तो 15 वर्ष बाद यानी x प्लस 15 वर्ष। अब केवल पिता का तो बढ़ेगा नहीं, 15 वर्ष बाद पुत्र का भी बढ़ेगा। तो 15 वर्ष बाद पुत्र, पुत्र की उम्र हो जाएगी y प्लस 15 वर्ष। अब क्या कहा है, कहा कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी यानी पिता वाला 2 गुनी हो जाएगा। तो पिता वाला लिख लीजिए और एक साइड पुत्र वाला लिख लीजिए। अब फिर इसको पढ़ते हैं कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की 2 गुनी हो जा रही है तो पुत्र वाले में 2 से गुणा, उल्टा गुणा करते हैं। x प्लस 15 बराबर गुणा करेंगे तो 2y प्लस 30, इसको पक्षांतर कर लेंगे x माइनस 2y बराबर, ये 15 उधर जाके घट जाएगा तो बचेगा 15, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। समीकरण 1 है दोस्तों x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15, नीचे है x माइनस 2y इक्वल टू 15। अब हम देखेंगे दोनों में x को काटो चाहे y को काटो, y तो कटेगा नहीं क्योंकि बराबर चर है नहीं, ये चर बराबर है। तो यहाँ घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर। जब हम दोस्तों घटाने पर लिखेंगे तो हमें एक समीकरण का चिन्ह बदल देना होता है। यहाँ प्लस है तो क्या लगाएंगे माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये एक्स एक्स अब कट जाएगा। ये 4y प्लस 2y, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, घटाएंगे तो माइनस 2y, इसको हल करेंगे तो माइनस में 30 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस गया तो y बराबर हो जाएगा हमारा 30/2 यानी कि 15। तो y का मान दोस्तों आ गया हमारा 15।
अब y का मान निकल गया, अब किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, x माइनस 4y, तो x माइनस 4 इंटू वाई का मान हम रख देंगे 15 बराबर उधर है -15। तो x माइनस 15 चौका 60 बराबर -15, ये 60 उधर चला जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, -15 प्लस में क्या हो जाएगा 60, अब घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 45, यानी x का मान 45 हो गया दोस्तों, y का मान 15। तो x माने पिता की उम्र x वर्ष यानी 45 वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष यानी 15 वर्ष।